हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पुलकित मेरा नाम जशन है और मैं पुलकित कॉलेज में ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आई हूँ। ये कॉन्फ्रेंस स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसमें हम एग्रीकल्चर, केमिकल, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, जो बायोटेक से रिलेटेड है, इसके बारे में डिस्कशन करने आए हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे प्रोफेसर्स मिले हैं जिनको बहुत इन फील्ड में नॉलेज है और इनसे हम स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो हमारी डेली लाइफ में, एग्रीकल्चर में, और कौन कौन से केमिकल्स या फिजिकल तरीके हैं जो हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं, वो सब हमें यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में सीखने को मिलता है। हाँ, युवा पीढ़ी जो है इस देश का मतलब मेन पिलर है इस टाइम पे। तो युवा पीढ़ी को ये नशे और इन सब से हटके और शिक्षा की तरफ जाना चाहिए। जशनदीप कौर। आज जैसे हम इकट्ठे हुए हैं रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे बात करने के लिए। इन जैसे कि हमने यहाँ पे जो भी प्रवक्ता आए उन्होंने हमें जो भी बताया, उन्होंने ये बताया कि बायोटेक्नोलॉजी का डिफरेंट के अंदर क्या क्या रोल है, अलग अलग टेक्नोलॉजी बेस्ड पे क्या क्या रोल है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जैसे केमिकल्स हो गया, फार्मेसी के अंदर बायोटेक का क्या रोल है आल प्रेजेंट। एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे, उसके अंदर जैसे कि लास्ट टाइम एक बीटी नाम का कुछ कॉटन आया था, जैसे बेसिलस जो बैक्टीरिया का यूज करके नई कॉटन की ब्रीड तैयार की गई थी, उस बेस पे है। उसका रोल जो एग्रीकल्चर में वो बायोटेक्नोलॉजी ही बेस्ड है, जो कि हमें प्रवक्ता ने बताया। आप क्या मानते हैं ऐसी कॉन्फ्रेंस जो है हनुमानगढ़ जिले के अंदर पहली बार बता रहे हो रही है, क्या मानते हैं आप ऐसी कॉन्फ्रेंस के बारे में? ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये आने वाले स्टूडेंट्स, जैसे हम जूनियर्स हैं, जो रिसर्चर्स है या जो पीएचडी लेवल के, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अंदर हमें ये सीखने को मिल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी के और क्या क्या फील्ड्स में क्या क्या रोल्स हैं। तो उस बेस पे ये आज कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। ये हमारी सौभाग्य की बात है कि हमें ये अटेंड करने का मौका मिला, तो इसके लिए डॉक्टर चंद्रा गुरनानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे यहाँ पर हो रही है, हम करा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारा टॉपिक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, केमिकल, फिजिकल एंड एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस कॉन्फ्रेंस का जो है ये हमें स्पॉन्सर हुई है डीएसटी राज्य सरकार के द्वारा। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारे समाज में जो हमारे किसान हैं, जो हमारा ये लैंड है वो एग्रीकल्चर है, और हम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बीमारियां हैं और हमारे जो खाद्य पदार्थ का प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, उसका हम सुधार कैसे करें। और ये जो पेस्टिसाइड है इनका हम किस तरह से डिग्रेडेशन करना चाहिए और हमें इसके उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए ये जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के थ्रू हमें स्पॉन्सर हुई है, हमने बायोटेक को केमिकल से अटैच किया, क्योंकि हम इसमें देखना चाह रहे हैं कि जो पेस्टिसाइड का रोल है उसको डिग्रेड कैसे करना है। आजकल जो ह्यूमन में हमारी डिजीज फैल रही है, इसमें एक्सरे जो रेस वगैरह यूज हो रही है, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। इसलिए हमने इसमें फिजिकल सब्जेक्ट को भी ऐड किया है कि इन रेस का कम से कम यूज हो और ह्यूमन हेल्थ में जो डिजीज है जैसे डायबिटिक वगैरह है उनको भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इसमें कैसे इन मेडिसिन का सुधार करना चाहिए, उसके भी बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों को जागरूक करें और हमारे जो आसपास जो समाज में जो हमारी दिक्कत आ रही है खाद्य पदार्थ की या डिजीज की, इनको कैसे खत्म करना चाहिए, इस पे चर्चा की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में बाहर से जैसे अजमेर से, बेंगलोर से और अन्य कई जगह से, अलग अलग संस्थान से हमारे प्रोफेसर, स्कॉलर्स और हमारे स्टूडेंट आए हैं और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो हमारा उद्देश्य है इसको हम अच्छे से प्रमाणित करें कि ये बहुत ही एक जो हमारे समाज की विषय है जो प्रॉब्लम को कैसे खत्म करेगा। धन्यवाद।